हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जीएसीए ने एंट्री रिक्वायरमेंट्स अपडेट करा है उन लोगों के लिए जो नॉन सस्पेंडेड कंट्री से सऊदी अरेबिया आ रहे हैं। और ये जो नया एंट्री रिक्वायरमेंट्स है ये 23 सितंबर दोपहर 12 बजे से इफ़ेक्टिव होगा। आज के इस वीडियो में इसी नए एंट्री रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में, डिटेल में बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले शॉर्ट में बता देता हूं कि नया अपडेट है क्या। पहले क्या होता था, जो भी नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं अगर सऊदी अरेबिया आते थे तो उन्हें 7 डेज इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ता था। लेकिन अब ये 7 दिन को 7 डेज को घटा के 5 दिन कर दिया है। और उन्होंने जो लोग 18 साल से कम उम्र के ट्रैवलर्स हैं, वैक्सीनेटेड रिलेटिव्स के साथ आ रहे हैं, उनके लिए भी कुछ अपडेट किया है। और जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, वैक्सीनेटेड रिलेटिव्स के साथ आ रहे हैं, उनके लिए भी कुछ अपडेट करा है। जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो सारे पॉइंट्स को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। आपको इम्यून जो लोग हैं उनका डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। जीएसीए ने बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करा है कि हम इम्यून रेसिडेंट किसको बोलेंगे, इम्यून विजिटर्स किसको बोलेंगे। तो मैं आपको पहला ये बता देता हूँ। इम्यून रेसिडेंट उनको बोलेंगे जिन्होंने कोविड-19 का वैक्सीन जो है उसका 2 डोज ले लिया हो और आखिरी डोज से 14 दिन हो गया है और तवक्कलनामा में इम्यून स्टेटस शो कर रहा है तो वो वैक्सीनेटेड रेसिडेंट है। या फिर किसी को कोविड हुआ था पिछले 6 महीने में और उनका हेल्थ स्टेटस तवक्कलनामा में इम्यून हो गया है तो उन्हें भी वैक्सीनेटेड रेसिडेंट माना जाएगा। वैक्सीनेटेड विजिटर्स किनको बोलेंगे, जिन्होंने 2 डोज कोविड-19 वैक्सीन का लिया है और वो वैक्सीन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी से अप्रूव्ड हो, आखिरी डोज से 14 दिन हो गया हो और तब वो सऊदी अरेबिया आ रहे हैं तो उन्हें इम्यून विजिटर्स माना जाएगा। डेफिनेशन क्लियर है आपको। अब मैं आपको बताता हूँ उनका जो गाइडलाइंस है, नया जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है, वो जो भी लोग सऊदी अरेबिया आ रहे हैं वो 4 कैटेगरी के हैं। जो भी नॉन वैक्सीनेटेड है वो मोस्टली 4 कैटेगरी के। इन्होंने जो एक्सप्लेन करा है बहुत अलग तरीके से करा है, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। पहला वो लोग होंगे जिन्होंने एक भी डोज नहीं लिया है। दूसरा वो लोग होंगे जिन्होंने 1 डोज लिया है जो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा अप्रूव्ड हो। तीसरा वो लोग होंगे जिन्होंने 1 डोज तो लिया है वैक्सीन का जो WHO से अप्रूव्ड हो लेकिन सऊदी से अप्रूव्ड ना हो। चौथा वो लोग होंगे जिन्होंने 2 डोज कंप्लीट लिया है और वो जो वैक्सीन है वो ना तो WHO से अप्रूव्ड है ना तो सऊदी से अप्रूव्ड है। ये चारों नॉन वैक्सीनेटेड कैटेगरी में माने जाएंगे। ओके, अगर आप नॉन सस्पेंडेड कंट्री से सऊदी अरेबिया आ रहे हैं और नॉन वैक्सीनेटेड हैं तो आपको सऊदी आने के बाद में 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। ओके, और ये जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का पैकेज है आपको आने से पहले ही लेना है, ये एयरलाइंस का जिम्मेदारी है। ओके, 5 दिन आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा और आने के बाद विदिन 24 आवर्स आपको कोविड PCR का टेस्ट करवाना है, पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट आपको करवाना है 5th डे में, 5वां दिन जो आपका हो जाएगा उस समय करवाना है। और जब आपका रिपोर्ट निगेटिव आ जाएगा और तवक्कलनामा में स्टेटस अपडेट हो जाएगा तब आपका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन ख़त्म होगा। ओके, ये है नया एंट्री रिक्वायरमेंट्स उन लोगों के लिए जो नॉन सस्पेंडेड कंट्री से आ रहे हैं और नॉन इम्यून हैं। ऐसे जो भी लोग सऊदी अरेबिया आ रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो भी लोग आ रहे हैं उनको तो कोविड PCR टेस्ट करवाना ही है 72 आवर्स विद इन डिपार्चर। ओके, चाहे वो वैक्सीनेटेड हो या नॉन वैक्सीनेटेड हो। अब मैं आपको बताता हूँ उन लोगों के लिए जो 18 साल से कम उम्र के हैं लेकिन वैक्सीनेटेड इम्यून रिलेटिव्स के साथ में आ रहे हैं, किसी के साथ में आ रहे हैं जो इम्यून हैं और 18 साल से कम उम्र के हैं। अगर 18 साल से कम है तो आपको सऊदी आने के बाद में 5 दिन होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में नहीं। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन वो जगह होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा अप्रूव्ड हो। लेकिन अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं और आप कोई इम्यून रिलेटिव्स के साथ आ रहे हैं, चाहे फादर हो मदर हो कोई भी रिलेटिव्स हो, अगर आप उनके साथ आ रहे हैं तो आपको 5 दिन होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा और 5वां दिन आपको कोविड PCR का टेस्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन जो 8 साल से कम उम्र के हैं उनको कोविड टेस्ट नहीं करवाना है, ना तो सऊदी आने से पहले ना सऊदी आने के बाद। ओके,
और जो लोग 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनको, चाहे वो वैक्सीनेटेड रिलेटिव्स के साथ क्यों ना आ रहे हो, उनको 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। ओके, तो ये दूसरा अपडेट था। तीसरा अपडेट है रेसिडेंट के लिए, जो इकामा होल्डर्स है उन लोगों के लिए। उनके लिए ये गाइडलाइंस है कि अगर वो सऊदी अरेबिया आते हैं, नॉन वैक्सीनेटेड हैं, तो उनको आने के बाद जब उनका 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन ख़त्म हो जाएगा, तो आने के तुरंत बाद इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जो पीरियड है वो ख़त्म होने के बाद उनको वैक्सीन लेना है, जो कंप्लीट अपना डोज कंप्लीट करना है आने के बाद। ओके, आप अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा तो वो करना एप्लीकेशन से या फिर सेहती एप्लीकेशन से पहला डोज ले लीजिए, जो इसके बाद दूसरा डोज का जब वैक्सीन मिलता है आप ले लीजिएगा। और दूसरा कैटेगरी वो है रेसिडेंट, जिन्होंने सऊदी आने से पहले वैक्सीन लिया होगा लेकिन वो वैक्सीन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी के द्वारा अप्रूव ना हो, तो उनको सऊदी आने के बाद में एक बूस्टर डोज लेना पड़ेगा। मतलब ये कि तीसरा डोज लेना पड़ेगा आने के बाद में। ये रेसिडेंट के लिए नया रिक्वायरमेंट्स है। ओके, और लास्ट अपडेट ये है कि जब सऊदी आप आ रहे होंगे तो आने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। यहाँ पे इन्होंने एक नया नाम लिखा है, कुदुम, QUDDUM। ओके, ये कुडुम कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये अफसर का ही प्लेटफॉर्म है, ये मुकीम ही है जिस पे पहले लोग आने से पहले रजिस्ट्रेशन करते थे। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे कुदुम वाले में, तो आपको वहीं पे ले जाएगा मुकीम वाले में, जहाँ पे आप अपना हेल्थ स्टेटस के बिहाफ पे आपका अगर वैक्सीनेटेड है और विजिटर्स हैं आप, तो वैक्सीनेटेड विजिटर्स सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। अगर नॉन वैक्सीनेटेड है, जो भी आपका हेल्थ स्टेटस है उस हिसाब से सेलेक्ट करिएगा और रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और ये रजिस्ट्रेशन आपको मैक्सिमम 72 आवर्स आपका फ्लाइट डिपार्चर से होना चाहिए। मान लीजिए आप मालदीव में क्वारंटीन कर रहे हैं 3 दिन पहले मैक्सिमम, जैसे कि आपको मान लीजिए 3 तारीख को करना है, तो 3 तारीख को ट्रैवल करना है, 1 तारीख को आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा अपना कोई भी हेल्थ स्टेटस चूज़ करके। तो ये सारे अपडेट्स थे, नए एंट्री रिक्वायरमेंट्स। ओके, लेकिन यहाँ पे एक समस्या ये है, जो लोग 23 सितंबर के बाद आ रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने अगर क्वारंटीन पैकेज 7 दिनों का ले लिया है, तो वो 2 दिन का कैसे कंप्रोमाइज़ करेंगे, इसके बारे में कोई मुझे भी पता नहीं है कैसे करेंगे। आप अपने होटल वाले से चेक कर लीजिएगा। ऐसे कम लोग ही होंगे जो अभी क्वारंटीन पैकेज परचेज़ करे होंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर आप 23 के बाद आ रहे हैं तो आप 5 दिन का ही परचेज़ कीजिएगा। जो सऊदी एयरलाइंस का वेबसाइट है या फिर जहाँ से भी आप क्वारंटीन पैकेज लेंगे, जो भी एयरलाइंस के वेबसाइट से, वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 7 दिन का वो कैलकुलेट करते हैं। अब इस गाइडलाइंस के बाद में उन्हें 5 दिन का कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो आप उनको कॉल करके चेक कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब दूसरा अपडेट और भी है जो मैं आप लोगों के साथ कल या परसों जब समय मिलेगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।